नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा चर्चित विषय के ऊपर। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। आज हम बात करने जा रहे हैं वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी परिसर के ऊपर। अब ये मंदिर है ये मस्जिद है, इसका फैसला तो आप लोग करें, कोर्ट करें। खैर, शुरुआत इस तरीके से हुई कि 5 महिलाएं जो है उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि भाई इस परिसर का सर्वे होना चाहिए। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि हाँ चलो सर्वे कर लो। सर्वे करने के बाद यहाँ पर 12.8 फुट के व्यास के शिवलिंग जी मिले। तो हिंदुओं ने कहा कि भाई हमारे वजू खाने में मिला था, जो हिंदुओं ने कहा भाई हमारे शिवलिंग जी मिले हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया। इन टोटल हम ये कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर करी कि ये सर्वे रोक दिया जाए। अब ये सर्वे क्यों रोक दिया जाए ये तो हमें नहीं समझ में आया कि भाई अगर कुछ है ही नहीं तो सर्वे करने दीजिए, क्या परेशानी है। बट खैर, इन टोटल उन्होंने कहा कि ये सर्वे रोक दिया जाए। तो एक तो ये बात, अगर आपको लग रहा है कि ज्ञानव्यापी का विरोध अब शुरू हुआ है या इसके बारे में चर्चा अब शुरू हुई है, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाती हूँ। बात है 90 के दशक की। तब लालकृष्ण आडवाणी जी ने इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर विरोध किया था। तो उन्होंने एक यात्रा निकालने की शुरुआत की थी कि सोमनाथ से निकलेगी और अयोध्या तक जाएगी। उनकी यात्रा सोमनाथ से निकली तो, लेकिन अयोध्या तक पहुंची नहीं। उस समय जनता दल की सरकार थी। तो जब वो बिहार पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, जेल में बंद करवा दिया। अब जो जनता दल की सरकार थी वो बहुमत से तो बनी नहीं थी। वो सरकार जो थी वो भाजपा के समर्थन से बनी थी। भाजपा ने बोला कि भैया आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, हम तो अपना समर्थन हटा रहे हैं। जैसे ही समर्थन हटा, जनता दल की सरकार गिर गई। इसके बाद फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार आई। फिर 1991 में कांग्रेस की सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने आते ही ये कानून बनाया। चलिए अब जानते हैं कि ये कानून है क्या। तो जो कानून है, इस कानून का नाम पहले बता देती हूँ आपको कि इस कानून का नाम है 1991 पूजा स्थल कानून। इंग्लिश में इसे कहते हैं 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है। तो ये इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी चीज़ बने, जो भी पूजा स्थल बने हैं, उसमें आप कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसको कुछ अलग नहीं कर सकते। वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया कुछ तो आपको जेल होगी 3 साल की और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा ये कानून ये भी कहता है कि उस समय, क्योंकि 1991 में आया तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय विरोध नहीं हो रहा था, विरोध हो रहा था तो केसेस भी होंगे। तो जो भी केसेस चल रहे थे वो पेंडिंग में रहेगा, मतलब वो बंद हो जाएगा, उसके ऊपर आगे कोई चर्चा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के अनुसार आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। अगर आपको लगता है कि सपोज हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसको ये तोड़ के हमें ऐसे करना है, तो आप नहीं कर सकते वो। इसके लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। अब इसी बीच अश्विनी उपाध्याय, जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने याचिका दायर की। अब आप सोच रहे होंगे, पहले तो कह दी कि भाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, फिर कह रही हैं कि याचिका दायर की। तो याचिका उन्होंने पूजा स्थल, किसी भी पूजा स्थल को लेकर नहीं की है। उन्होंने अपनी याचिका में इस कानून को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, संविधान का हनन करता है, ये संविधान को तोड़ के पेश कर रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। खैर, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो इस पर विरोध किया वो किया पूजा स्थल कानून 3, 4 और 5। अब 3 क्या है ये आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो साइड में शो हो रहा होगा आपको। वैसे मैं बता देती हूँ, पूजा स्थल कानून 3 जो है, जिसका बहुत ज़्यादा याचिका में लिखा गया है, इसके अनुसार आप किसी भी पूजा स्थल को, उसके धर्म को आप खंडित नहीं कर सकते, तोड़ के नया नहीं बना सकते। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरा चीज़, अगर एक बड़ा सा सपोज एक मॉस्क्यू है, सपोज ज्ञानव्यापी परिसर को ही हम ले लेते, अब बड़ा सा मंदिर है, मस्जिद है, उसमें हमें सपोज शिवलिंग जी मिले हैं जो सर्वे कह रहा है। आप सोचिए कि चलो आधे जगह उसमें मंदिर बना दे, आधे जगह में मस्जिद बना दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसके एक खंड को भी आप विभाजित नहीं कर सकते। अब पूजा स्थल कानून जो 4 है वो ये कहता है कि ये चरित्र, मतलब जैसा वो है उसको वैसे ही बरकरार रखना है, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। और इसी का 4.2 ये कहता है कि जो केसेस पेंडिंग है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो पेंडिंग ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब 5वां जो कानून है, एक्ट जो है इसका, वो ये कहता है कि इस कानून से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद अलग रखा जाएगा। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है तो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को क्यों नहीं, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों शिव विष्णु जी के अवतार हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये हमारे आर्टिकल 14 और 15 जो समानता का अधिकार है उसका भी उल्लंघन करता है।
इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये जो डिसीजन लिया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने कानून बनाकर, ये केंद्र का अधिकार ही नहीं है। इस पर एक्ट बनाना, इस पर कोई भी कानून सिर्फ राज्य बना सकता है। मतलब तीर्थ स्थल से जुड़े कानून है या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर से जुड़े कानून है, ये विषय जो है, ये सब्जेक्ट राज्य का है, केंद्र का नहीं है। तो केंद्र ने पहले ही ये करके राज्य के क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण किया है। दूसरी बात, अब ये क्या, इन्होंने जो कट ऑफ डेट ली है इसमें, ये है 15 अगस्त 1947। अब आपको पता है कि भारत पे कई लोग, हमेशा से सदियों से सोने की चिड़िया कहा गया है ना भारत को, तो कैसे लूटा गया? आक्रमण कर करके। तो उस समय 1192 से 1947 के बीच बहुत आक्रमण हुए, और आक्रमण हो के पूजा स्थल में जाहिर सी बात है चेंज हुआ है, तोड़े गए हैं, नए बनाए गए हैं। तो इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी वो किस तरीके से वैध है ये भी समझ नहीं आता। तो ये कहना चाहते हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों ने गैर कानूनी तरीके से पूजा स्थल को परिवर्तित किया है, उसको ये लीगलाइज करता है। इन टोटल हम देखें तो ये पूरा लीगलाइज करता है। अब ये कानून का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर कोई नागरिक ये कर नहीं सकता, मतलब ये हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उसके बाद भी हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये हमारे आर्टिकल 25 और 26 का भी हनन है। अब वो भी आप स्लाइड में देख सकते हैं जो बगल में आ रहा है। इसके अलावा अब मैं एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतंत्र देश में रहते हैं, और अगर लोकतंत्र देश में हम अपने अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जा सकते तो ये किस तरह का लोकतंत्र है? अब ये काफ़ी चिंतन का विषय है, और मेरा विचार है कि इस पर कोर्ट को या सरकार को गौर देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इस कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, और शायद अश्विनी उपाध्याय जी इसको अच्छे तरीके से जीत भी जाए। वो आगे का मामला है, वो कोर्ट का मामला है, उस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि यह कानून लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का हनन है। ऐसे ही नमस्कार, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे पेज को, चैनल को फॉलो करें। आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अब मैं थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ। धन्यवाद।